मरण के लिए कितना समय लगता। आंख में से आंख खोला तो देव बन चुके हैं। मरकर आत्मा देव बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अंतर मुहूर्त पर्याप्त। कौन सा अंतर मुहूर्त? मरण हो गया, वहां जाकर के आंख खोल दिया, स्वर्ग में पैदा हुए हैं, देवों का शरीर धारण हो चुका है और वहां के सारे सुखों की अनुभूति कर रहा। तो हम ये बता रहे हैं कि महान पुरुष जो कुछ भी किए हैं, करके चले गए हैं स्वयं के लिए और पर के लिए। स्वयं के लिए क्या किया? स्वयं ने ये स्वीकार किया इस बात को, हम मरेंगे लेकिन मोक्ष पाएंगे। उनके लिए भी स्वीकार करना पड़ा इस बात को। हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर मरना पड़ता है तो मरने के लिए भी हम तैयार हैं। तो अपने जीवन को झोंक दिया त्याग तपस्या के पथ पर, छोड़ दिया। 6 खंड के सुख को चक्रवर्ती ने छोड़ा। तीर्थंकर राजपुत्र होते हैं, राज सुख को छोड़ा, चले गए। कहाँ चले गए? उन्होंने ये जो सुना था, पुराण पुरुष जो कर चुके हैं वही करना पड़ेगा। सुना भी था ना, उन्होंने भी तो सुना ही था। प्रथमान योग पढ़ा या प्रथमान योग को सुना तो पूर्व भाव में सुनी हुई बातें होती है, वो भी काम में आ सकती है। किसी को जाति स्मरण से पता चलता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, शाश्वत सुख क्या है, पता चलता है। पता चलने पर न तो पढ़ना पड़ता है ग्रंथ और न पढ़ाना पड़ता है, पढ़वाना पड़ता है। घर को त्याग देते हैं। इसी का नाम वैराग्य है। ये सुख दुख मुझे नहीं चाहिए, इसी का नाम वैराग्य। मुझे क्या चाहिए? मुझे मोक्ष सुख चाहिए, शाश्वत चाहिए। जो मिले वो शाश्वत मिले, नहीं मिलना है नहीं मिले, लेकिन जो मिले वो शाश्वत मिले। अब शाश्वत मिलने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं तैयार हूं। जैसे एक सैनिक होता है मिलिट्री में, मुझे मेरे देश को बचाना है, तो देश के लिए जो मर मिटने को तैयार होता है उनका नाम सैनिक। तो वैसे ही धर्म क्षेत्र में शाश्वत सुख के लिए जो मर मिटने को तैयार है उनका नाम श्रमण, उनका नाम धर्मात्मा। वो महान वंदनीय पूजनीय आत्मा। सैनिक भी मर मिटता है देश की रक्षा के लिए, और देश की रक्षा के लिए वो मर मिट रहा है तो हम यहां सुखी हैं। धर्मात्माओं की भी रक्षा कर रहा है वो। लेकिन हम मर मिट रहे हैं तो किसकी रक्षा कर रहे हैं? मोक्ष की मर मिट रहे हैं। हमारी ही रक्षा हम कर रहे हैं। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो स्वयं के लिए मरता है एक बार। दूसरे के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश में रहने वाले धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अनंतों बार मर चुके हैं, लेकिन वो दूसरे के लिए मरण हुआ है, इसलिए मोक्ष नहीं मिला। लेकिन यहां की शर्तें उससे उल्टी हैं। तुम स्वयं को शाश्वत सुख में पहुंचाने के लिए मर मिटो, तो कहां जाओगे? मोक्ष अवस्था में पहुंच जाओगे। मोक्ष बाहर नहीं होता,
स्वयं में होता है, स्वयं को पाने के लिए, स्वयं के लिए मरना होता है। ऐसा मरण अगर हो जाता है तो फिर आप संसार में पाए नहीं जाएंगे। आपको मनुष्य गति में कहीं भी ढूंढो, है ही नहीं। नरक में ढूंढ के देख ले, वहाँ भी नहीं है। तिरंज गति में देखा, निगोद में जाकर के ढूंढ डाला, आप है ही नहीं। चारों गति में ढूंढा, है ही नहीं। कहाँ चले गए ये? तो कहीं तो गए, तो पंचम गति में गए। मोक्ष का नाम पंचम गति। चार गति का मतलब बाहरी गति, उसकी कोई जगह होती है, उसका स्थान भी होता है, और हम पहुंचते हैं, वहाँ का जीवन जी लेते हैं, फिर वहाँ से भी ट्रांसफर होकर और किसी गति में चार में से ऐसा भ्रमण होता रहता है। बताइए आप, ये सब प्रथमान योग ग्रंथ को पढ़ने से इतना बेसिक ज्ञान हो जाता है जो हम बता चुके अभी तक। तो प्रथमान योग यह जो शब्द है, प्रथम अर्थात पहले क्या पढ़ना, क्या स्वाध्याय करना। प्रथम, प्रथम मैंने सब आपको पता है, प्रथम मैंने पहली बार। पहली बार में क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, कथा ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। किस लिए? शाश्वत सुख चाहते हो तो प्रथमान योग पढ़ो। महान पुरुषों ने जो किया था वैसा करना है, वैसा करने के लिए श्रद्धा से पढ़ो, और श्रद्धा से पढ़ लिया और जो पढ़ा है उस पर विश्वास कर लिया, तो विश्वास होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। विश्वास मात्र को सम्यक दर्शन कहा है। किस पर विश्वास किया? मोक्ष है, शाश्वत सुख भी है, एक क्षणिक सुख ही सुख नहीं है। भेद पता चला, अंतर पता चला। अपन ने अनादिकाल से मोक्ष सुख का नाम तक नहीं सुना था। हमको भी मालूम नहीं था। हमको 17 साल तक मालूम नहीं था जन्म के। मोक्ष सुख भी कोई सुख होता है क्या? ये पहली बार पता चला। चार गति भी होती हैं क्या? हाँ, चार गति भी होती है, पहली बार पता चला। किसकी वाणी सुनने से? गुरुओं की वाणी सुनने से। जैसा एकाएकी यहाँ चतुर्मास हुआ, एकाएकी वहाँ भी चतुर्मास हुआ था। हम 10वीं पास करके कॉलेज की शिक्षण के लिए प्रयत्नशील थे। वो शिक्षण प्रणाली 2 साल की पूर्ण हो चुकी थी जब उस समय एकाएकी जहाँ यहाँ चतुर्मास मिल गया वैसा वहाँ भी मिल गया था। और मैं भूला भटका आखिर मंदिर में क्या चलता है देखने गया। बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा सुना। और 2-2 व्याख्यान होते थे। एक बार कारिका का और एक बार साधु का, 2 प्रवचन सुनने को मिलते थे हर संडे को। रोज तो नहीं, संडे। यहाँ तो रोज मिल रहा है। और ऐसा ये मोक्ष है, ये शाश्वत सुख है, नहीं सुना था। कानों से एक बार सुन भी लेता तो प्रश्न भी उठते कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। हम बहुत खोजबीन करते हैं, नया कुछ सुना तो हम छोड़ते नहीं, वो क्या है वो बताओ।
लेकिन 17 साल तक ये विषय ही छिपा रहा, नसीब में नहीं था। 8 साल की उम्र में भी कोई हमको मोक्ष के विषय में, स्वर्ग नरक इत्यादि पाप पुण्य के विषय में थोड़ा सा भी बता देता था ना, तो 8 साल की उम्र में हम निकल आते। आप लोग कब निकलोगे? कितनी बार सुना मोक्ष है, नरक है, स्वर्ग है, पाप पुण्य है, कितनी बार सुना? बचपन से सुन रहे होंगे। निकल नहीं पा रहे। निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लगता है कि आज न कल यही मार्ग है और ये निकलने पर ही कुछ कल्याण है, हित है, लगता है ऐसा? निश्चित कर चुके हैं, इसलिए निकल आए हैं। बाकी तो और भी लोग बैठे हो तो उनसे पूछ रहे हैं, हम जो आए हैं उनसे नहीं। कई लोग बैठे हैं। इनका कौन सा टाइम फिक्स है? विश्वास तो हुआ होगा कि मोक्ष सुख है, विश्वास नहीं तो उसको प्राप्त करने के प्रति श्रद्धा भी होगी, वो भी है। श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन चारित्र नहीं। चारित्र में तो घर छूटेगा। चारित्र के लिए घर को छोड़ना ही पड़ता है। सम्यक के लिए कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उसके प्रति रुचि, आस्था, अनुराग, ये सम्यक दर्शन है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए आप लोगों को। क्या शंका कर बैठोगे पता नहीं क्या है सम्यक दर्शन आदि, ये क्या लेन देन हमको? और विश्वासी के मन में ऐसे विचार आते। इस पर विश्वास करके क्या फायदा? क्या हमको पैसा देगा, क्या पेट भरेगा? सम्यक दर्शन से क्या होने वाला है? उससे क्या पेट भरता है? लोग यही पूछते हैं, धर्म करने से क्या पेट भरता है? तो धर्म शरीर के लिए नहीं है, तीर्थंकरों ने बताया। धर्म शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। और आप कह रहे हैं कि धर्म करने से क्या पेट भरता है? धर्म क्या भोजन है क्या फिर जो पेट भरा देगा? भोजन करने से पेट भरता है, धर्म करने से आत्मा की जो भूख है, आत्मा का पेट भरता है। धर्म से आत्मा का पेट भरता है और भोजन से शरीर का पेट भरता है। और आत्मा का पेट होता ही नहीं। आत्मा की संतुष्टि ही आत्मा का पेट है। धर्म के मिलते ही आत्मा संतोष सुखी होने लगता है। प्रथम दिवस ही सुख की अनुभूति करने लगता है। जिस दिन सम्यक दर्शन हुआ, विश्वास किया धर्म पर, उसी दिन
वह शांत हो जाता है। अरे कितना पागल था, भूला भटका, आज तक विश्वास नहीं किया धर्म पर विश्वास हुआ। इसका नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन जो है सामान्य सभी जीवों में घटित हो सकता है। इसके लिए कोई घर की त्याग की जरूरत नहीं है। देवगति में देवों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो वो भी मिथ्या दृष्टि रहते। स्वर्गस्थ देव जो 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, जंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इनमें भी कई देव मिथ्या दृष्टि हैं, कई देव सम्यक दृष्टि हैं। इनको भी सम्यक दर्शन है, लेकिन चारित्र वहां नहीं। नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं होता? सुना है कि नहीं? कभी सुना है ना? नरक में नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है। ऐसा भगवान ने बताया, इसलिए हम बता रहे, हम नहीं बता रहे। भगवान ने जो बताया उस पर हमको विश्वास आया और जैसा का तैसा उठा के बता रहा हूं। ये भगवान ने ऐसा बताया था, मैं भी ऐसा ही बता रहा हूं। एजेंसी कर रहा हूं मात्र केवल। ये मेरे कंपनी का माल नहीं है। ये ऊपर का आया हुआ माल है, उसी का व्यापार करता हूँ, उसी को बेचता नहीं, पैसा नहीं लेता। क्यों? पैसे क्या करना? पैसे वाले मेरे पास है, वो देख लेंगे। मेरे जीवन की चिंता मुझे, शारीरिक जीवन की चिंता मुझे नहीं है। मेरे शरीर की चिंता पड़ोसी को है, वो देख भी रहे हैं। और फिर चिंता क्यों करें हम? मैं मेरा काम करूंगा बस। मैं धर्म का हूं, धर्म का कार्य करूंगा। धर्म आत्मा की चीज है, आत्मा में पैदा होता है, और पैदा हो गया है तो मोक्ष को भी पैदा कर देता है। इसलिए मोक्ष बाहर नहीं। मोक्ष भी एक सुख है, तो धर्म भी एक सुख है। ये प्रारंभिक है। सम्यक प्राप्त होने पर जो सुख मिलता है वो आप भी अनुभव कर रहे होंगे, देव भी अनुभव करते हैं, नारकी भी अनुभव करते हैं, त्रिलिंग प्राणी भी अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं, हमारे महान पुरुषों ने भी अनुभव किया। धर्म का सुख आत्मा को मिलता है, आत्मा में मिलता है, आत्मा के द्वारा मिलता है, शरीर को नहीं मिलता। धर्म के सुख की अनुभूति शरीर नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म एक प्रकार का भोजन है, लेकिन आत्मा का है। वो भोजन शरीर का नहीं है। शरीर का भोजन तो खाने पीने की वस्तु, पुद्गल पदार्थ, और शरीर भी पुद्गल पदार्थ। पुद्गल को भूख लगती है, पुद्गल चाहिए पड़ता है, और आत्मा को भूख लगी तो क्या चाहिए पड़ता? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का भोजन चाहिए पड़ता। और ये भोजन मिल गया। ये भोजन अगर मिल गया तो आत्मा संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट होना ही, वो संतुष्टि ही सुख है। छोटा सा भले ही हो, संतुष्टि तो मिल गई। जिसको मोक्ष सुख पर, शाश्वत सुख पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, अनुराग है, अपेक्षाएं हैं, उसको सम्यक दर्शन होती ही जो संतुष्टि मिलती है, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। ये अच्छा लगना ही सुख है।
स्विच ऑफ करने को बताया और आपने सभा के सभी लोग स्विच ऑफ करके ही बैठना है। रंग में भंग कर देते हैं लोग, रंग आता रहता है, इनका बचता है। प्रवचन में एक प्रकार का रंग चढ़ जाता है बोलते बोलते, और उसी समय ये बजा देते हैं। वो ठीक नहीं, पाप लगता है इससे भी। आप पापी हो जो इस प्रकार सावधानी से आकर के बैठ ना पाए। जागृत सावधान होकर बैठना चाहिए कि धर्म की सभा चल रही है, इसमें मुझे अधवा तधवा जाकर बैठूं, पाप लगेगा। भय रहना चाहिए। भय रखोगे ना। धर्म की सभा में अगर प्रवेश कर रहे हो तो सावधान। तुम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो सावधानी से करते हैं। करते कि नहीं? क्या चप्पल पहन करके रसोई घर में प्रवेश करते? चप्पल को उतारते कि नहीं? तो ऐसे मोबाइल के उधर उतार करके आना चाहिए, चप्पल की तरह है। हमको उदाहरण मिल जाते हैं, बोलते बोलते बोल ही देते हैं, कहीं जोड़ देते हैं मोबाइल को भी, चप्पल के साथ जुड़ गया आपका मोबाइल। रसोई घर में प्रवेश कर गए तो चप्पल उतारना भूल गए। इतनी असावधानी, इतनी जल्दबाजी। ये गलती कभी नहीं करना। मंदिर प्रवेश करो, भगवान के द्वार पर क्यों गए हैं? आत्म शुद्धिकरण के लिए, आत्मा का सुख पाने के लिए। अगर मेरे को सम्यक दर्शन नहीं है, देव दर्शन से सम्यक दर्शन हो, इस भूख के साथ, इस आशाओं के साथ आप गए हैं, रख के जाओ घर में। धर्म का कार्य करने के लिए गया और संसार की चीजों को लटका के चले गए। चाबी भी लटक रही है, मोबाइल भी लटक रहा है। ये ठीक नहीं। ये तो स्कूल कॉलेजों में भी ठीक परमिशन नहीं होता है विद्यार्थियों को। और छोटे हाथों के बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया तो वो छोड़ती नहीं। इसलिए कानून निकाला स्कूल कॉलेज में कि मालूम है कि यह हाथ में आ गए तो क्या करेंगे बंदर। उसमें सुख है। और स्कूल से होकर के घर आ गए, पहला मोबाइल ही ढूंढते हैं। वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगी। अब कितना देखो आप, वो मोबाइल से कितने जुड़े हैं बच्चे। तो अगर आप धर्म से ऐसे जुड़ जाएं तो सम्यक दृष्टि बन जाओगे। वैसा ही हाँ, बच्चे जैसे मोबाइल में रुचि रखते हैं और मजबूरी में छोड़कर स्कूल जाना पड़ा। उनको बार बार वही विचार आता है, मोबाइल, टीचर, मोबाइल। डरते भी निश्चित है। एक दिन भी लाते हैं तो स्टैंड अप, यहाँ क्यों लाए? डांटते हैं टीचर। तो वैसा ही हम टीचर हैं, आपको डांटेंगे कि नहीं? अब यहाँ धर्म सभा है, स्कूल कॉलेज से महत्वपूर्ण ऊपरी कॉलेज है, और आप सामान्य व्यक्ति आकर के यहाँ संसार की चीजें बजा रहे हो।
चप्पल वहीं उतार के आओ। आपका चप्पल हाथ में क्यों? होश में नहीं, रसोई घर में आ गया। तो डर रहना चाहिए। हम जहां जा रहे हैं गुरु से डर रहना चाहिए। महाराज क्या कहेंगे, क्लास चल रही है, प्रवचन चल रहा है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, डांटेंगे। पहले से विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। धर्म धर्म का कार्य, धर्म धर्मात्माओं के पास यदि आप जा रहे हो, मन में इतनी भीति रखो कि कम से कम ये सांसारिक चीजें छोड़ के जाए, या तो स्विच ऑफ करके बैठे। और कई लोगों को स्विच ऑफ करना भी नहीं आता है। और मुश्किल है। आजकल तो 80 साल की अज्जी के पास भी मोबाइल आ गया और उनको क्या मालूम स्विच ऑफ कहाँ, क्या स्विच दबाने से स्विच ऑफ होता है। उनको कुछ भी मालूम नहीं। फोन आता है, दबाना और सुनना, बात करना और रखना, एक ही स्विच मालूम है। तो ये हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, आज के दिन से ध्यान रखो कि आपको धर्म सभा में, धर्मात्माओं के पास, मंदिर में, भगवान के पास पूजन के लिए, अभिषेक के लिए जब जाते हैं तो मोबाइल लेके नहीं जाना। वो चप्पल की तरह विकल्प पैदा करेगा। बज गया तो मेरा ही बज रहा होगा। अभिषेक कर रहे हैं और वो बज रहा है, उठाने के भाव आएंगे तो पुण्य कर्म कैसे बांधोगे? भगवान का इतने बड़े पवित्र भावों के साथ अभिषेक कर रहे थे और बीच में बज गया तो विकल्प उधर गया। कान तो सुनते कि मेरा ही बज रहा होगा, इसलिए साथ ले नहीं जाना। दूर भी रखे हैं तो विकल्प आएगा, आवाज आपकी आएगी आपके मोबाइल की। और मंदिर जितने भी लोग जाते हैं उन सब लोगों ने वहां दूर 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 एक जगह रख करके जाएंगे तो कोई न किसी का बुझेगा ही। और सबको विकल्प होगा, शायद मेरा है, वो भी कहता है शायद मेरा है। तो ये सब चीजें चप्पल की तरह घर में ही उतार करके आने लायक हैं। ये संसार का चप्पल है, मोबाइल का मतलब संसार के विकल्पों को पैदा कर देने का मतलब होता है आत्मा की पवित्र भावनाओं की हानि, धर्म की हानि, एकाग्रता का विनाश। कितना भी समझा दो तो चप्पल रहेंगी, वो रसोई घर तक आएंगे। ठीक है, सावधान हो जाओ। चले आप